ये नजरबद उतारने के लिए। अच्छा, जादू के लिए, तो जिस्म के अंदर जादू खत्म करने के लिए जो कलौंजी का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें मुख्तलिफ बखूरात का एक मुरक्किब है कि जिससे इंसान के अंदर का जिस्म का जादू उतर जाता है। अब इसके सिर्फ दो ही मुरक्किब हैं जो कमाल की तासीर रखते हैं शयातीन को भगाने के लिए, जिस्म से जादू ख़त्म करने के लिए। एक बात याद रखना कि जिस घर के अंदर किसी मरीज को कैंसर डायग्नोज हुआ हो, तो याद रखना कैंसर की जो इंतहा की शक्ल है ना, आई बस समझ में, वो समझ लें कि जादू से मुमासिलत रखती है, शयातीनों से मुमासिलत रखती है। कैसे? इसकी मेडिकल रिसर्च है। मेडिकल रिसर्च ये है कि जब डॉक्टर्स ने कैंसर सेल्स को देखा, जो उसमें वायरस जो जरासीम था उसकी जो शक्ल थी वो बद शक्ल थी, यानी कि ऐसी वाहियत बद शक्ल कि जैसे किसी के शक्ल का बिगड़ जाना। अब हमारे जिस्म के अंदर कैंसर उस वक्त जन्म लेता है कि जब खुलियात बिगड़ जाते हैं, यानी कि वो अपनी असली सूरत को खो देते हैं, बद शक्ल हो जाते हैं। और बद शक्ल का होना शयातीनी शक्लों का सूरत इख्तियार करने के मुतरादिफ होता है। जैसे है ना कि सूरत बिगड़ जाना, तो उनके जो सेल्स के जो माइक्रो खुदबीन के जरिए जो देखा जाता है ना, तो उसकी सूरत ऐसी होती है जैसे शयातीनों की ख्याली सूरतें जो आप देखते हो। जैसे ख्वाब में आपने देखा कि शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है, अब आपने ख्वाब के अंदर देखा कि उसकी एक सूरत है, लेकिन उसकी सूरत इतनी हैबतनाक है, इतनी खौफनाक है, इतनी डरावनी है, ये आपने ख्याल में देखा या आपने ख्वाब में देखा, हकीकत में नहीं देखा आपने, लेकिन आपने जो ख्याल में देखा, और वो जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो यकीनन वो उस ख्वाब के अंदर वो शैतान आप पर हकीकत में आश्कार हुआ है, जिसकी सूरत आपने देखी है। अब जितनी भी शयातीन की ख्याली तस्वीरें आप वीडियो पे देखते हो, स्क्रीन पर देखते हो, फेसबुक पर देखते हो, वो हमेशा डरावनी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो बद शक्ल होती हैं। शैतान की सूरत बद शक्ल सूरत है, शयातीन जिन्नातों की सूरत बद शक्ल सूरत है। बिल्कुल वही सूरत से मुमासिलत वो जरासीम रखते हैं जो कैंसर्स के जरासीम होते हैं। इसलिए अक्सर रूहानी मौलिज का ये कौल है, अक्सर रूहानी मौलिज इस बात को कहते हैं कि इंसान के अंदर, जिस्म के अंदर जब कोई मर्ज बिगड़ जाता है तो वो शयातीन की सूरत इख्तियार कर जाता है। वो ये कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि शैतान हमारे जिस्मों में जिस तरह खून गर्दिश करता है, इस तरह खून शयातीन हमारे खून में शामिल होकर गर्दिश करता है। क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम मुझे अमराज में मुब्तला हो। आई बात समझ में? अब जब यही शयातीन हमारे जिस्मों के अंदर दाखिल होते हैं और ये किसी न किसी बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाते हैं, जब हम टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट कराते हैं, बायोप्सी कराते हैं, तो जब उसमें बायोप्सी में जब डायग्नोज होता है, तो वही जरसुमन उसमें जाहिर होता है जो शयातीन यानी कि बद शक्ल सूरत होती है। तो कैंसर का सबसे बेहतरीन इलाज रूहानी इलाज है। और इस पर रिसर्च हुई है बाकायदा कि वो ऐसे अमराज आईसीयू में शिफ्ट थे कि जिनको कैंसर इंतहाई दर्जे पे था, और जब आईसीयू के अंदर सूरह रहमान चलाई गई तो वो बीमारी उनके अंदर से रिवर्स होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि ये सूरह रहमान की बरकत है, ये उस नूर की बरकत है, ये उस कलाम की बरकत है कि जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है। अब बीमारी है, बीमारी तो खत्म नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो बद शक्ल खलियात हमारे जिस्म के अंदर मुंतकिल हुए, वो बीमारी नहीं बल्कि शयातीन की सूरत इख्तियार कर गई थी। और जब कलाम इलाही पढ़ा गया, कलाम इलाही पढ़ के दम किया गया, कलाम इलाही का पानी पिलाया गया, रूहानी इलाज किया गया, रूहानी ऑपरेशन किया गया, तो वो शैतानी जो बद शक्ल खलियात हमारे जिस्म के अंदर शामिल हो गए थे, जो सेल्स, वो निकल के ख़त्म हो गए और मरीज गाए गाए आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने की सूरत पे आ गया। आप देखें 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस, इस दौर के अंदर अगर आज से 20 साल पीछे जाते ना, तो कैंसर गाए गाए आप नाम सुनते थे, कभी किसी को सुनने में आ गया कि कैंसर है। लेकिन आज तो हर दूसरा मर्द फोन करके बोलता होता है फला को कैंसर डायग्नोस हुआ है, फला को कैंसर डायग्नोस हुआ है।
क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हम जिस दौर में रह रहे हैं, यहां पे इस वक्त बातिल का गलबा ज्यादा है, शयातीनों का गलबा ज्यादा है। उसकी वजह हमारे अपने हाथों की कमाई हुई की वजह से, हमारे अपने अमाल की वजह से। दीन से दूरी होने की वजह से, नमाज से दूरी होने की वजह से, शरीयत से दूरी होने की वजह से हम इस मर्ज में ज्यादा मुब्तला होने लगे। अब हम वजू करते हैं, वजू हमारे जिस्म का, अगर मैं मेडिकली फिजिकली फायदा बताऊं तो जो शख्स दिन में 5 दफा वजू करता है वो कभी मुज़ी अमराज में मुब्तला नहीं हो सकता। क्योंकि जब शक्लें जब बिगड़ने शुरू होती है ना अंदर, और जब हम वजू करते हैं तो हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकलती है और पॉजिटिविटी हमारे अंदर जाती है। जब हम कलाम इलाही पढ़ रहे होते हैं, जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं, किसी सूरत की तकरार कर रहे होते हैं, तो इसकी बरकत से हमारे अंदर के जो सेल्स होते हैं जो बीमारी की सूरत तैयार करते हैं, वो उसकी शक्ल को बिगड़ने नहीं देते, क्योंकि वो रोशनी है और बदशक्ल अंधेरा है, और जहां रोशनी होती है अंधेरा कम होता चला जाता है। तो जादू के अंदर, कैंसर के अमराज के अंदर, अगर कोई कैंसर का मरीज किसी घर के अंदर मौजूद है, वो अपने घर के अंदर कलौंजी 100 ग्राम ले और 100 ग्राम हरमल यानी काला दाना ले, उन दोनों को मिला ले। मिलाने के बाद उसके ऊपर सूरह कुरैश 40 मरतबा पढ़े, उस पर दम कर दे। यानी कि जो हमारा सूरह कुरैश का काफिला है, हमारे काफिले अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आई बात समझ में? आप खुद भी पढ़ के इस काफिले में शामिल हो सकते हो, इस कारवां में शामिल हो सकते हो। आप 40 बार पढ़ के उस पर दम कर लें, उसके 20 हिस्से करें, एक हिस्सा रोजाना मरीज के ऊपर से उतार के उस कमरे में धूनी दे दें, और मरीज उस धूनी को अपने अंदर इनहेल करे, यानी कि सूंघे उसको, ज्यादा नहीं, कम। ऐसा भी नहीं कि मरीज का कमरा धुएं से भर दो, वो बेचारा मरीज और बीमार हो जाए और परेशान हो जाए। बिल्कुल हल्की सी धुनी ले, उसके बाद उसके ऊपर उतार के कमरे से बाहर ले जाए कि उसको एक खांसी का झटका है। तो ये हमारे जिस्मों से शयातीन को, हमारे जिस्मों से जादू को, हमारे जिस्मों से नेगेटिविटी को निकालती है कलौंजी की धुनी देना। अब आते हैं वो इब्तिदाई अमराज के मरीज कि जो इब्तिदा के मर्ज हैं। अच्छा, इब्तिदाई मर्ज के अंदर बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, हुक्म अजाज फरमाते हैं कि कलौंजी को साबित दाने खाने चाहिए। अच्छा, उसकी तादाद बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ताक अदद में ले लें। आप 3 दाने, 5 दाने, 7 दाने, 9 दाने खाएं। उसको चबा के खाने से इसलिए मना करते हैं कि इसके अंदर ऑयल होता है। अच्छा, जब हम साबित दाने खाते हैं ना, जब वो साबित दाने हमारे मैदे में जाते हैं, जब वो मैदे में हल होते हैं ना, फिर हमें उस वक्त उस ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा अल्कलाइड मौजूद है जो किसी और तुखम में नहीं है। यानी कि वो आम लोग जो सेहतमंद हैं, वो 3 दाने, 5 दाने, 7 दाने, आई बस समझ में, भर के नहीं। लोग बोलते हैं ना कि 1 चमचा खा लो, आधा चमचा खा लो, 20 चमचे खा लो। नहीं, हरगिज नहीं खाओ ऐसा। आप तुखम गिनो, आई बस समझ में, और उसको खा के सुबह नहर में पानी पी लो। 3 दाने रोजाना खा लिया करो। अच्छा, जो शख्स 3, 5, 7 दाने रोजाना खाए और 40 दिन तक खा ले, तो अतिबा फरमाते हैं और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि उस पर जादू भी असर नहीं करता। कि जो शख्स 3 दाने, 5 दाने या 7 दाने 40 दिन तक रेगुलर खा ले दाने। अब जब आप खा रहे हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह कुरैश एक दफ़ा पढ़ के दम करो, पानी पी लो। आप पे जादू असर नहीं करेगा, नज़र बद असर नहीं करेगी, आप हासिदीन के हसद से महफूज रहेंगे, शयातीन के शर से महफूज रहेंगे, जादू से महफूज रहेंगे। क्यों? क्योंकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने के इसमें शिफा है। आई बस समझ में? 3 दाने, 5 दाने, 7 दाने, 9 दाने, बस 9 से ज़्यादा नहीं बढ़ाना। इस सुबह नहर में खाना शुरू कर दें। जिनको कोई मर्ज नहीं है, सेहतमंद है, वो 3 दाने खाएं।
जिनको सांस का मर्ज रहता है, खांसी रहती है, बुखार रहता है, जिसम में हरारत रहती है, नॉर्मली जो अलामतें होती हैं वो मर्ज नहीं होता, वो अलामतें होती हैं किसी न किसी मर्ज की। जैसे खांसी हो गई, मौसमी खांसी हो गई, बुखार हो गया, मौसमी बुखार हो गया, वो 5 दाने खा लें। और अगर किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को गुर्दों में पथरी है, किसी के दिल के वाल्व ब्लॉक हैं, किसी को शुगर है, वो 7 दाने सुबह नहर में खाना शुरू कर दे इब्तिदाई अमराज में। आई बात समझ में? अच्छा, अब वो लोग कि जिनके जिस्मों के अंदर बीमारियां सरायत कर गई हों और वो मूजी अमराज की सूरत इख्तियार कर गई हो, तो फिर एक काम ये करें कि खालिस शहद मंगवाएं। क्या? खालिस शहद, ओरिजिनल शहद हो, छोटी मक्खी का, पाम का शहद ना लेना। 2 पैसे मंगवा के जंगल से या किसी से, जो भी आप भरोसेमंद आपका बंदा हो, आप उससे 1 किलो शहद मंगवा लें। अब आपने करना क्या है, नुस्खा समझ लो, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी भर दुआएं दोगे। 1 किलो शहद लें और 100 ग्राम प्योर कलौंजी ले लो। अच्छा, कलौंजी की पहचान ये है, अगर आप कलौंजी, आजकल तो कलौंजी वैसे नहीं आती, कलर हुई हुई कलौंजी आती है, लेकिन उसकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। आप सफ़ेद कागज़ लेना, उसके अंदर थोड़ी सी कलौंजी डाल के उसको कागज़ को लपेट के रख देना 24 घंटे के लिए। अब जब उसके बाद खोलना, अगर ओरिजिनल होगी ना, तो वो जो कागज़ होगा ना, उसके अंदर नमी आने, चिकनाई हो जाएगी। जैसे ऑयल लग जाता है ना कागज़ के ऊपर, ऐसे ऑयल लग जाएगा, तो समझ लेना कि ये कलौंजी ओरिजिनल है, असली है। और अगर उस पे ऐसा ना हो, तो कलौंजी चेंज कर लेना, किसी और जगह से परचेज़ करके। इस तरीके से पहले उसको आज़मा लेना। अगर ये ओरिजिनल इस तरीके से अब लग जाए कि हाँ ओरिजिनल है, फिर इसको इस्तेमाल कर लें। और शहद को इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके बताएँ कि शहद असली है, उसकी पहचान की आपको आराम से मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियो भरी पड़ी हुई हैं। तो आपने करना ये है कि 1 किलो शहद लेना है और 100 ग्राम कलौंजी लेना है। 100 ग्राम कलौंजी आपने 1 लीटर पानी के अंदर रात को, मट्टी के, पहले मट्टी का प्याला लें या मट्टी का जग लें, उसके अंदर पानी भरें, उसके अंदर कलौंजी डाल दें। आई बस समझ में? और उसको खुले आसमान के नीचे रख दें, उस पर रात भर शबनम पड़ती रहे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ रखें कि दूसरे कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ या इस टाइप की कुछ उसमें ना आए। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, किसी पाक साफ जगह पे, ऊंची जगह पे रख दें। आई बात समझ में? और मतलब खुले आसमान के नीचे रख दें। 100 ग्राम कलौंजी को आप जग ले लें या खुला कोई आप प्याला ले लें, बाउल ले लें, मट्टी का हो लेकिन वो। आई बात समझ में? पहले मट्टी का धो लें, उसको पाक साफ कर लें ताकि खाने पीने के काबिल हो जाए। उसके बाद आप उसमें पानी भर दें 1 लीटर के करीब तकरीबन, और उसके बाद एक 100 ग्राम कलौंजी डाल के उसको हल करके उसको छोड़ दें। 24 घंटे उसको भिगा रहने दें। उसके बाद उसको आप चूल्हे पतीले पे रखें। आई बात समझ में? उसको चूल्हा जला दें। उसका पानी थोड़ा सा पकने लग जाए कलौंजी। जब पानी तकरीबन तकरीबन आधा रह जाए, यानी कि आधा लीटर पानी रह जाए, उसके बाद उसको छान लें। किसी मलमल के कपड़े से छान लें उसको। जब आप मलमल के कपड़े से उसको छान लेंगे, उसके बाद आपने शहद को गर्म करना है। जब शहद गर्म हो जाए, हल्की हल्की आंच पे गर्म करना, तेज़ आंच पे नहीं, बिल्कुल हल्की आंच पे तेल वो शहद गर्म करें। जब शहद गर्म हो जाए, आपने वही लिक्विड जो आपने उसका निकाला है, आप उसका पानी शहद के अंदर डाल दें। उसको हल्के हल्के चमचा चलाते रहें और चूल्हे पे पकाते रहें। हल्की आंच पे पकाना है, दरमियानी आंच पे, ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो ना बहुत ज़्यादा हल्की हो, दरमियानी आंच हो, उसको पकाते रहें। उसको इतना पकाएं कि पानी उस शहद में से ख़त्म हो जाए। उसके बाद उसको छान लें, उसको ठंडा कर लें। छानने की ज़रूरत ही नहीं है, पानी हल हो जाएगा। उसके बाद शहद को ठंडा कर लें, और फिर जब शहद ठंडा हो जाए, उसको कांच या चीनी के बर्तन समझते हैं ना, पहले चीनी के बर्तन आते थे मिट्टी के, आई बस समझ में? तो चीनी के बर्तन ले लें या फिर कांच ले लें, उसके अंदर उस शहद को डाल दें और कैप बन के रख दें। रोज़ाना 1 चमचा, रात के वक़्त ले लें या सुबह के वक़्त ले लें। मूजी से मूजी अमराज का बेहतरीन इलाज है। ब्लड कैंसर हो, लंग्स का कैंसर हो, आई बस समझ जिगर का कैंसर हो, और आपके जिस्म के अंदर किसी भी किस्म का कैंसर हो, ब्रेस्ट का कैंसर हो, रहम का कैंसर हो, या यूट्रस का कैंसर हो, कुछ भी कैंसर हो, ये फ़ायदा करता है।